2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी सबूत के अभाव में बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। बाइक साध्वी प्रज्ञा की और कर्नल आरडीएक्स लाई, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, 17 साल तक मुझे अपमानित किया गया, अपने ही देश में आतंकी कहा गया। मालेगांव ब्लास्ट केस पर फैसला आने के बाद जश्न शुरू। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर फूटे पटाखे, मिठाइयां भी बांटी गई। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी बोले, क्या फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार? बम धमाकों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल का, अगर ये बेकसूर थे तो इतने साल जेल में क्यों रखा? बीजेपी ने मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश बताया। रविशंकर प्रसाद बोले, वोट बैंक के लिए सब किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने थोपा, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद कहा था, साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर उमा भारती हुई भावुक, कहा, खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। उमा भारती ने राहुल चिदम्बरम, दिग्विजय से माफी मांगने की मांग की, कहा, इन लोगों ने भगवा आतंक शब्द गढ़ा था। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से की ऑयल डील, पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप ने भारत रूस की अर्थव्यवस्था को बताया डेड, कहा, फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ईरान से तेल खरीदने के चलते लगाया बैन। अमेरिकी टैरिफ पर सरकार का संसद में जवाब। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीयूष गोयल बोले, इंपोर्ट पर 10 से 15% टैरिफ को लेकर हुई थी बात, अमेरिकी फैसले को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत में लगे हैं। ट्रंप के भारत के इकोनॉमी को डेड बताने पर भड़के पीयूष गोयल, कहा, हम 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भारत में दिखता है ब्राइट फ्यूचर। अमेरिका के नए टैरिफ से जूल इंडस्ट्री पर पड़ेगा असर, खतरे में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। राहुल गांधी ने ट्रंप के अर्थव्यवस्था वाले बयान को बताया सही, कहा, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा, कहा, ट्रंप 30-32 बार युद्ध विराम करवाने की बात कह चुके, पर पीएम ने अब तक जवाब नहीं दिया। ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश यादव का तंज, कहा, सरकार 11 साल से दोस्ती कर रही है और आज ये दिन देखना पड़ रहा है, ये शुरुआत है बुरे दिनों की। वोटर लिस्ट में रिवीजन पर सियासी घमासान जारी। संसद भवन परिसर में इंडी ब्लॉक ने किया प्रोटेस्ट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, का, जंगल राज वाले बिहार को बदनाम कर रहे। विजय सिन्हा ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताया, कहा, बांसुरी प्रवृत्ति के लोग सोने की लंका नहीं बना पाएंगे। मोदी कैबिनेट में किसानों और रेलवे से जुड़े 6 बड़े फैसले लिए गए। इटारसी नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन योजना को मंजूरी, हर साल एनसीडीसी को 500 करोड़ देगी सरकार। अंडमान निकोबार में 9 जगहों पर ईडी की रेड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस में एक्शन। कोलकाता में 2 जगहों पर तलाशी। लेफ्ट पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का उठाया मुद्दा, हस्तक्षेप की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 18 महीने के कार्यकाल की जानकारी दी। स्पेन और दुबई यात्रा पर भी विस्तार से बात की। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर पंजाब के सुनाम को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कल से 7 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन। एसबीके सिंह को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार, पुलिस मुख्यालय जाकर पदभार संभाला। रिटायर हुए संजय अरोड़ा की जगह ली। कोलकाता में तृणमूल के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, संसद में नेताओं के झूठे और एंटी इंडिया बयान को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर विपक्ष का ड्रग्स के खिलाफ प्रदर्शन, पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। जबलपुर में घर में घुसकर महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। औरत के वेश में आए हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पंजाब के अजनाला थाने पर हमले का केस अमृतसर कोर्ट में ट्रांसफर। डिब्रूगढ़ जेल से लाए गए अमृतपाल के 9 साथियों समेत 38 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 296, निफ्टी में 87 अंकों की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 87 रुपए 58 हुई। सोने की कीमत में 500 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 98,020 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के दाम में 2,000 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी का रेट 1,12,000 हुआ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सुरवाल बांध ओवरफ्लो हुआ। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े, नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के बूंदी में मेज नदी खतरे के निशान के करीब, आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से लोग परेशान। किंगस्टन ओवल की पहली पारी में केएल राहुल का फ्लॉप शो, 40 गेंद पर 14 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने किया पहली पारी में निराश, 9 गेंद पर 2 रन बनाकर हुए आउट। करुण नायर को फिर मिला इंग्लैंड के खिलाफ मौका। किंगस्टन ओवल टेस्ट में शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में बनाई अपनी जगह, बुमराह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा। भारतीय सिलेक्टर्स ने फिर किया अभिमन्यु ईश्वरन को नजरअंदाज, इंग्लैंड दौरे पर नहीं दिया खेलने का मौका।